उलटफेर के बाद अब चर्चाएं उत्तर प्रदेश को लेकर भी है। उत्तर प्रदेश में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में बड़े बदलाव हुए, टूट हुई, वैसा समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में हो सकता है। आप जो दावा कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में टूट सकता है, आधार क्या है इसके पीछे? ये कुछ लोग मंत्री बनने के लिए परेशान हैं और समाजवादी पार्टी के भविष्य को भी देख करके लोग अपना भविष्य सुधारने के लिए, कायम रखने के लिए वो लोग बहुत परेशान हैं। कुछ लोग सांसद बनने के लिए परेशान हैं। तो वो मिलते हैं तो रास्ते की तलाश में है कि हमको किसी से बात करा दीजिए, हम चले जाएं वहाँ, अगर सरकार में हमको जगह मिल जाए या हम सरकार में हमको कोई ऐसा जगह मिल जाए कि ताकि हम ठीक ठाक हो जाएं, हमारा भविष्य अब समाजवादी पार्टी में नहीं है। तो इस तरह की बात लोग कर रहे हैं। तो ये क्या दिखता है? कई लोग तो हमसे खुद बात किए। मतलब आपके संपर्क में भी हैं समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद? सांसद नहीं, विधायक है। और सांसद का तो बयान ओपन आ रहा है। जो सांसद का बयान आ रहा है, ये सब साफ साफ जाहिर आ रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। सांसदों का बयान के खिलाफ है। विधायक आपके संपर्क में है? हाँ, संपर्क में है, हमारे भी संपर्क में हैं। कुछ लोग डायरेक्ट संपर्क में हो गए हैं। ये कब तक टूट हो सकती है? क्या कुछ टाइम बाउंड भी इसका दे सकते हैं आप? देखिए भैया, अभी तोड़ने वाले लोग जो है बहुत माहिर लोग हैं। उस समय समय पर वो खुराक देते हैं। जैसे सभी लोगों का ध्यान विपक्षी एकता पर हुआ, बड़ी गर्माहट हुई तो महाराष्ट्र में खेल हो गया। फिर कुछ मीटिंग इनकी बंगलौर हो रही है, तो मीटिंग होने के बाद तो देखिएगा फिर कोई खुरापात हो जाएगी। तो ओम प्रकाश राजभर को आप सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि जो लोग पार्टी में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग काफी शातिर हैं। यानी कि सीधे तौर पर ओम प्रकाश राजभर का निशाना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर है। उत्तर प्रदेश में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। चाचा शिवपाल भी अखिलेश यादव से नाराज हैं। इन तमाम बातों का जिक्र ओम प्रकाश राजभर ने किया जब वो टाइम्स नाउ भारत से बातचीत कर रहे थे। अब देखना होगा, देखिए उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होता है। यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर देखिए लगातार अब ये कहा जा रहा है बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। अभी यहाँ पर यूसीसी की बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि वो चाहते हैं कि वो आना चाहिए, समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। और हमारे सहयोगी विनोद जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, ओपी राजभर की ओर से कहा जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में भी बड़ा खेला हो सकता है, आरएलडी भी जो है वो साथ छोड़ सकती है। मतलब किस आधार पर ये सारी बातें जो है, ये बड़ी बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं? देखिए, सिर्फ वो आरएलडी की बात नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर टूट हो सकती है। यानी कि समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद समाजवादी पार्टी को छोड़ सकते हैं। ये किस आधार पर वो कह रहे हैं, ये सवाल मैंने भी उनसे पूछा था कि आप जो ये दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है, ये टूट कब तक होगी और किस आधार पर इस बात को आप कह रहे हैं? तो उनका कहना था कि कई सारे विधायक जो है समाजवादी पार्टी के, वो उनके संपर्क में है, जो उनके जरिए बीजेपी से संपर्क करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ सांसद और विधायक डायरेक्टली दिल्ली में बड़े नेताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में, देश में लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में ये टूट हो सकती है। कई सारे ऐसे सांसद हैं ठीक है विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। मनोज जी, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक नाराज हैं और उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं, सब कुछ ठीक नहीं है क्या पार्टी में? मुझे लगता है राजभर जी शायद किसी बात को लेके परेशान है, इसी वजह से इस तरह का बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी हर हाल में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। विगत जब 47 विधायक थे तब भी पूरी मजबूती के साथ थी, और जब 111 हैं और गठबंधन के मिला के हमारे 100 लगभग 20 विधायक हैं, तब भी हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। ठीक है। राजभर जी को अगर टच की बात याद आ रही तो मैं बिल्कुल निश्चय एक बात कहूंगा कि टच तो बनाए रखना चाहिए। टच बनने से विचारधाराएं बड़ी मजबूत होती हैं। अच्छा। और अगर कोई और बात है तो शायद उनको उस टच का एहसास होगा। रख रहे हैं मनोज जी, आपके विधायक और सांसद अगर साथ में, तो कहीं ज्यादा ही पसंद ना आ जाए भारतीय जनता पार्टी की उनको विचारधारा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि टूट हो सकती है। और अगर पार्टी के अंदर लोकसभा चुनावों से ठीक पहले ये टूट होगी तो एक बड़ा खतरा है आप लोगों के लिए। देखिए, जो एक्टिविटीज पूरे देश में हो रही हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के पूरी तरीके से कमजोर होने को प्रदर्शित करती नजर आ रही। मोदी जी इस देश में भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गए हैं।
राजनीतिक भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गए। जिस तरीके से तमाम सारे ऐसे देश है जहां पे आतंकवादी लोग शरण लेते हैं, ठीक वैसे ही ऐसा भारतीय राजनीतिक दल हो गया जहां भ्रष्टाचारी शरण लेते हैं। उस दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं दुर्भाग्य से। इस वजह से मोदी जी को अपनी उस बीमारी का मनोज जी, इलाज क्योंकि करना जनता पड़ेगा। ने चुना है, देखिए वो तो आप नहीं यहाँ पर कह सकते हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि दुर्भाग्य, तो इसे इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जनता की आवाज है दीपिका, और इसी वजह से समाजवादी पार्टी के नेता, देखिए अभी जाहिर है जवाब देना मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि बार बार इस तरह की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका टाइम्स नाउ भारत से बातचीत के लिए।